First of all, thank you, Kamal, Dalai Lama Hambai. Patal Hambai for the saying, आपने saying दिया और सबको आपकी बांग्ला तक तो सुनते जाए कि हिंदी better है and English also because Mr. Ranglong, where is Mr. Ranglong? There you are. He'll understand the language. आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि महाराजा वीर विक्रम के बाद पहली बार मर्जर के बाद ये फर्स्ट टाइम है कि उज्जैन पैलेस में दशमी के दिन आपको निमंत्रण दिया है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि बुबागरा आपको सम्मान आदर देना चाहता है। बुबागरा किसी ने कहा महाराजा, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, प्लीज मुझे महाराजा मत बोलिए क्योंकि डेमोक्रेसी में महाराजा नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी में क्योंकि कस्टमरी लॉ आज भी है, बुबागरा जिंदा है। ये शब्द डेमोक्रेसी गणतंत्रता हम लोग से नहीं हटा सकता, जैसा चंताई को नहीं हटा सकता, होदा को नहीं कर सकता, चौधरी को नहीं कर सकता, हम लोग का जितना भी ओकरा को आप हटा नहीं सकता, बुबागरा को भी नहीं हटा सकता है क्योंकि कस्टमरी लॉ में बुबागरा का शब्द है। क्योंकि इसके बाद मुझे पैलेस में फिर से आपसे बात करना है तो मैं यहां में ज्यादा बात नहीं करूंगा। अंगिसी कौशल्या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ये किसी ने हालाम बोला, हालाम का मतलब क्या है? हा मतलब चीनी हा, लाम मतलब जो चलता है, टिपरा सा जो इस जमीन का, ये धरती का बेटा है, टिपरा। लेकिन आज 71 इयर्स में आपको वोट मिला है, लेकिन आपका हा आपके संग नहीं। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिला है, लेकिन आपका सम्मान चला गया। तो जब बुबागरा पुइला जाति उलोबो जाति बोलता है, बुबागरा पुइला जाति उलोबो जाति क्यों बोलता है? क्योंकि आज हम लोग का परिस्थिति नहीं ऐसा है, क्योंकि थांचा कुरुई थांसा रहेगा। यहाँ में आज रंगलोंग है, हालाम है, कलोई है, रूपिनी है, उच्चोय है, त्रिपुरा है, जमतिया है, रंगखोल है, कितना ट्राइब्स, क्षत्रिय समाज है, रंगलोंग, कितना लोग रहेगा। लेकिन क्योंकि आज कोई तीपरासा नहीं है, तो बाहर से आदमी लोग आकर हमारा तोहफा को, उन्हीं तो जमतिया, उन्हीं देवबर्मा, उन्हीं रंगलोंग, उन्हीं रियांग, इससे थांचा को तोड़ा है। जब आपको यहां में बुबागरा ने निमंत्रण दिया है, आज का दिन बुबागरा समझ गया है। हमको भी समय लगा, कमल कलोई ने पहले से हमको बोला था, महाराजा दशमी के दिन भस्म पूजन होना चाहिए। पाताल कन्या ने मुझे बोला था, होदा जमतिया ने हमको बोला था, यहाँ में दिलीप बाबू है क्षत्रिय समाज का, उन्होंने कहा था, चुगलाई बुथू ने कहा था। लेकिन मैं आपको सच बात बोलता हूं, आज बुबागरा के पास अहंकार नहीं है, हमारे अंदर अहंकार नहीं है।
वो 20 साल वो राजनीति करते करते कांग्रेस बीजेपी वो नेशनल पार्टी का करते करते ना माथा में कुछ नहीं था। जिस दिन बुबागरा ने उसको लात मार दिया, 1 साल का अंदर यहाँ में उजेंता पैलेस में दशमी के दिन पूरा हौदा ओकरा जो भी हम लोग का राय चो सबको बुबागरा ने निमंत्रण दिया। क्यों? कभी कभी वो दिमाग में एक राक्षस को क्या बोलता है, डेविल को क्या बोलता है पता है? जो डेविल है बूमतोंग माथा में बूमतोंग हो जाता है। लेकिन जब आपने ये इसको छोड़ा, पुइला जाति बोला, बूमतोंग भी गया। बूमतोंग क्यों गया? क्योंकि थांसा चाहिए था, राइट टाइम में राइट टाइम होना। ठीक। आज बुबागरा आपको 3 चीज बोलेगा, उसके बाद उजेंता पैलेस में भी बात करना है। मैंने मूरा सिंह से आज मेरा मीटिंग हुआ, नोआतिया से हुआ, हम लोग का इसके बाद हौदा से भी होगा। 5 तारीख को आपने हमको निमंत्रण दिया है, बेलाई नो हम भाई, मैं जरूर आऊंगा 5 तारीख को महाराज को इनॉग्रेट करने के लिए। लेकिन हम लोग का दोहा, हम लोग का जो समाज है, उसमें बुबागरा आपके संग क्या कर सकता है, ये हमको सोचना है। आज हमने आपको पगड़ी दिया और सर्टिफिकेट दिया, लेकिन एक बात बुबागरा आपको गारंटी करके देता है, महाराजा वीर विक्रम के नाम में मैं आपको गारंटी देके बोलता हूं कि आपका कस्टमरी लॉ बुबागरा 110% पास करके रहेगा पूरा। क्योंकि बुबागरा भी जानता है, बुबागरा एमएलए नहीं है, मंत्री नहीं है, नहीं बनना है। बुबागरा जब तक है, जब तक कस्टमरी लॉ है, बुबागरा जिंदा है। जिस दिन कस्टमरी लॉ खत्म हो गया, बुबागरा भी खत्म। तो हमारा भविष्य जो है एकदम लिंक है। हम आपको अपने आप से अलग करके अगर रहेगा तो हम भी खत्म हो जाएगा। तो ये मेरा निजी इंटरेस्ट में है कि कस्टमरी लॉ पास हो, और सबका अलग अलग करके नहीं, एक संग होकर सबका एक टाइम में पास होना। इस साल मैंने आपको पगड़ी दिया, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो भी यहां में ओकरा है, बुबागरा आपको बोल रहा है, नेक्स्ट ईयर सबको, जैसे पताल ने हमको आज सेंग दिया, हम पूरा दोहा को सेंग देगा। क्योंकि वो सर्टिफिकेट, ये पगड़ी, ये ठीक है, सेंग आपका घर में रहेगा, आपका कामी में रहेगा, तो नेक्स्ट जनरेशन भी समझेगा। जैसे यहाँ में महाराजा वीर विक्रम का लॉकेट मिल के आया, वो सेंग जिसमें राज अमल का सिंबल होगा, वो आपके कामी में रहेगा। क्योंकि ये हा आपका है, ये हा हमारा है, और ये राज्य भी हमारा है। अगर ये सेंग आपके कामी में रहा, अगर एक चिन्ह आपके दोहा में, आपके समाज में रहा, तब ये जेडी मंडल लोग आकर बोलेगा, एक तो त्रिपुरा राज्य आपका छिलो ना, 550 साल एखाने केवल आरेकटा मानुष छिलो। ये सब नहीं होगा। हम लोग का इतिहास हो, किसी ने बोला कि बुबागरा का मूर्ति होना चाहिए, बुबागरा बोलता है मूर्ति ठीक है होना चाहिए, लेकिन स्कूल भी होना चाहिए, आप लोग का ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस अगरतला में नहीं। मैंने अभी मूरा सिंह से बात किया, नोआतिया से बात किया, हौदा का तो है, जमाती हौदा बहुत ऑर्गेनाइज है, हम लोग भी सीखना चाहिए।
हम लोग का रियांग ब्रू लोगों का है, रंगलोंग का भी है, मैंने देखा 5 लेकिन अपना ऑफिस अपना एरिया में एक होना चाहिए। इसके लिए मैंने आज कमिटमेंट दिया मुरा सिंह को, दोफा को, नौतिया को भी दिया कि आपका एरिया में अगर आप ऑफिस शुरू करना चाहता है, कम्युनिटी हॉल करना चाहता है, तो बुबागरा अपना तरफ से भी डोनेशन देगा। आप लोग भी कलेक्शन कीजिए, लेकिन आपके एरिया में आपका एक ऑफिस होना चाहिए और एक कम्युनिटी हॉल, क्योंकि अगर वहां में प्रोग्राम हुआ, शादी हुआ, तो उसका इनकम डायरेक्टली कम्युनिटी को जाएगा। क्योंकि जब तक हम आपके हाथ में अधिकार नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, ये क्या बोलता है लोग, वोट आमी अपना वोट दिए छे, वोट का क्या मतलब है? आप रंग दो, आप अधिकार दो, आप शिक्षा दो, आप चाकरी दो ना, कोई नहीं देगा। वोट आमी वोट दे, वो अपना वोट से क्या होता है? पहले आपको अधिकार, आपको हक, आपको शिक्षा, आपका आइडेंटिटी, उसको तो आपको देना चाहिए, लेकिन नहीं। और मैं भी समझ गया हूं कि मेरा लक्ष्य अपना दफा को आगे रखकर चलना है। इसके लिए मैंने पहले भी बोला है और मैं आज भी बोलूंगा, थांचा ओंगदी, थांचा नहीं होगा तो दफा गिरेगा। 70 साल में ये लोग ने हम लोग का थांचा को तोड़ा है, राजनीति के लिए हम लोग का थांचा को तोड़ा है। महाराजा अगर वीर विक्रम के बाद, अगर महाराजा वीर विक्रम के बाद प्रद्युत विक्रम माणिक्य पैदा होता तो कुछ और होता, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। और हम लोग का सेकला रॉक से सिकली, हम लोग का बुरुई, हम लोग का पूरा दफा को आगे रखकर, कोयला जाति को आगे रखकर अपना दफा को आगे ले जाएगा। किसी के खिलाफ नहीं, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन थांचा का मतलब होता है एकता। एकता होगा तो एक आवाज में हम लोग का पूरा तिपरासा समाज बोलेगा। यहां में हमारा मौक है, बुद्ध पूर्णिमा आ रहा है, बुबागरा बुद्ध पूर्णिमा को भी करेगा। बुद्ध मंदिर किसने बनाया? त्रिपुरा में चर्च किसने किया? मंदिर तो बना, लेकिन हम लोग का जो राजा महाराजा था उसने हमेशा तिपरासा के बारे में सोचा, कोई जाति मतलब कि धर्म के बारे ऐसा नहीं देखा। वहां में अपना रंगलोंग है। You spoke about the idea of Ranglong. I've been to the Chorai festival. The Ranglongs have, you said that the Ranglongs are in Mizoram, Assam and Tripura. Let me tell you one thing. There was no Mizoram, there was no Assam, there was Brahmaputra and Kamrup, but there was no Assam. In fact, where the Ranglong stay used to be the kingdom of Tripura, because it went right up till Pathakandi, Hailakandi and beyond Kachar. And regarding Mizoram, Mizoram was created as a state only in 1986. Before that it was known, and it became a union territory. Before that it was in Nefa, and before that, because you are citing history. History is written by people who have an agenda, because before that it was known as Lushai Hills. So the Tripura kingdom is older than that of the current day state of Assam and Mizoram. Not that I am disrespecting them, but that is fact. The kingdom of Tripura is an older kingdom, and you have always been given the same love as all our brothers and sisters. So never feel
नेवर फील, नो मैटर कितना भी छोटा ट्राइब हो, कभी आपको नहीं लगना चाहिए कि हम लोग का बुबागरा, हम लोग का टिपरासा दोफा आपके अगेंस्ट है। बिकॉज जब तक माइनॉरिटी इज नॉट प्रोटेक्टेड इन दिस लैंड, मेजॉरिटी विल नेवर फ्लरिश। हमारा धर्म बनता है, हमारा अधिकार बनता है कि हम पहले कम से कम संख्या लोगों को रक्षा करें, सुरक्षा करें। इसके लिए महाराजा ने चर्च बनाया, महाराजा ने बुद्ध मंदिर बनाया, महाराजा ने बांग्लादेश में, आज का बांग्लादेश में महाराजा ने शुजा के लिए शुजा का मस्जिद बनाया आज से 500 साल पहले। इसका मतलब क्या था कि त्रिपुरा का राजा का दिल, टिपरासा का दिल बड़ा था। आज हमारा परिस्थिति क्यों है ऐसा? क्योंकि आदर नहीं मिलता है, हमारे ओकरा को सम्मान नहीं मिलता है। कोई आपको बोलेगा अपनी अमर पार्टी ज्वाइन करें ना, केटे दाओ, क्लब स्टार्ट करो। ये क्या कल्चर है? आप मेघालय जाइए, वहां में उनके ओकरा को सम्मान मिलता है। आप अरुणाचल जाइए, वहां में उनके ओकरा को सम्मान मिलता है। आप नागालैंड जाइए, नागालैंड में हर कमी में, हर गांव में, हर ग्राम में उनका जो लीडर है, उनका जो ओकरा है, उनको सलाम होता है। लेकिन त्रिपुरा में सब हम लोग का सिस्टम को खत्म कर दिया। सिस्टम खत्म करके आज हमारा हाथ में हमारा शासन नहीं है। चीनी हाथ, चीनी शासन का मतलब है कि हमारा राज में हमारा शासन बुबागरा का नहीं, लेकिन पूरा टिपरासा दोफा का शासन होना पड़ेगा। और उसके लिए हमारा ओकरा को, हमारा दोफा को वापस जो 1947 में था, वापस उसी पोजीशन में लाना पड़ेगा। आज इसके बाद उजेंद्र पैलेस में भी आपको आके बात करना है, देखना है। बहुत लोगों ने सिंहासन नहीं देखा। यह सिंहासन पूरा इंडिया में सबसे पुराना सिंहासन है, जो आप खुद देखेगा। जेडी मंडल कुछ भी लिख सकता है, लेकिन वो सिंहासन हमारा एक ऐतिहासिक गवाह है, एक प्रूफ है। दिस इज प्रूफ। ये आप कोई बोल सकता है उजेंद्र पैलेस ये है वो है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक प्रूफ है, एक जवाब है कि ये हमारा टिपरासा का था। तो आप उजेंद्र पैलेस में जाकर, नयूमा में जाके आप अपने आंखों से देखिए। आज हसु भोजन है, आपको हमने आपके लिए खाना प्रिपेयर किया है, लेकिन अगले साल ये बिगनिंग है। नेक्स्ट ईयर मैं आशा करता हूं कि यहां में अगर 100 है या 200 लोग हैं, नेक्स्ट ईयर यहां में 500 या 1000 लोग हैं। यहां में पूरा दिन सेलिब्रेशन हो, यहां में आपको सम्मान मिले, आपको सेंग मिले। क्योंकि जब तक बुबागरा आपको सम्मान नहीं करेगा, जब तक आप भी हमको सम्मान नहीं करेगा, इसका फायदा कोई और उठाएगा। मैं यही बोलकर सब आप